नमस्कार। जुलाई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य 17 जुलाई तक मिथुन राशि में, इसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में वो प्रवेश करेंगे। मंगल 1 जुलाई को ही राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में अपनी स्वराशि कुंभ में गोचर करेंगे। वहीं बृहस्पति राहु एक साथ मेष राशि में पूरे महीने गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा पूरे महीने। तो चलिए, ये थी ग्रहों की स्थिति। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। धनु राशि के लिए जो महीना रहने वाला है ये मिश्रित फल वाला है, क्योंकि इसका जो 15 दिन जो महीने का आपकी शुरुआत है वो तो आपके लिए मध्यम फलदायी है, परंतु इसके बाद कुछ समस्या आपको हो सकती है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले सूर्य की स्थिति आपको जानने की आवश्यकता है। सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। अभी वो सप्तम भाव में 17 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं, जिसमें 8 जुलाई तक बुध भी वहां रहेंगे भद्र महापुरुष राजयोग बनाकर, और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना रहेगा। तो 17 जुलाई तक आपके लिए जो सूर्य की स्थिति है, जिसमें 8 जुलाई तक बुध जब तक बैठे, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। परंतु इसके बाद बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य यहां पर वो अकेले बैठे रहेंगे 17 जुलाई तक। 17 जुलाई तक जब सूर्य यहां पर अकेले बैठे रहेंगे तो ये आपके वैवाहिक जीवन को समस्या देने का काम करेगा। सप्तम भाव में सूर्य वैसे भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि बनती है जिसमें सूर्य नीच का फल देते हैं। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, साथ ही किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करने से बचिएगा, अन्यथा आपकी तलाक वगैरह तक की भी नौबत आ सकती है या पति पत्नी में वाद विवाद हो सकता है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप वगैरह में है तो भी आपके लिए समस्या सूर्य 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में पैदा करेगा। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहां भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, लेकिन वो 25 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि बुध फिर राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो फिर 17 जुलाई से और पूरे महीने जब सूर्य यहां अष्टम भाव में रहेंगे, भाग्येश होकर अष्टम में रहेंगे, भाग्य से द्विद्वादश का योग बनाएंगे, तो भाग्य में कुछ कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। आपकी पिता का सहयोग आपको कुछ मायनों में कम मिलने लगेगा सूर्य की यहाँ स्थिति होने की वजह से। साथ ही आपको हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या हो सकती है, और यदि पहले से आपको माइग्रेन वगैरह की समस्या तो वो बढ़ भी सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी ये सूर्य समस्या पैदा करेगा, और वाणी दोष की भी समस्या आपको हो सकती है। सूर्य की नीच दृष्टि दूसरे भाव पर पड़कर, और सूर्य अष्टम भाव में बैठेंगे, ये परिवार का माहौल भी खराब करते हैं, कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न कराते हैं, तमाम तरह के मतभेदों को जन्म देकर। तो आप पूरे महीने सूर्य को जल दीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और मंगल पंचम भाव के स्वामी होते हैं। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना ये राजयोग कहलाता है। तो मंगल इस समय राजयोग कारक स्थिति में, हालांकि द्वादश भाव के नाश भाव के भी स्वामी बनते हैं, परंतु यहाँ भाग्य स्थान में बैठे हैं और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ बृहस्पति की राशि बनती है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपको भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे। जो सूर्य समस्या दे रहे हैं उसमें मंगल कहीं ना कहीं आपको राहत देने का काम करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना कि मंगल की नीच दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो किसी भी बेवजह के खर्चों को आपको इस महीने करने से बचना चाहिए। दिखावे पर खर्चा ना करें, अन्यथा आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। मंगल आपके आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले रहेंगे, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर डालकर। साथ ही भाग्य से आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख मिल सकता है, भौतिक सुख साधन का भी, भाग्य की बदौलत, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दृष्टि मंगल की वहां पड़ रही है, वो अष्टम दृष्टि है इस वजह से। साथ ही इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जैसा मैंने बताया 8 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको कोई स्किन डिजीज वगैरह हो सकती है, जैसे फोड़े फुंसी, या आपको गले वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकती है, बोलने में वाणी संबंधित कोई समस्या हो सकती है। साथ ही सनबर्न वगैरह भी हो सकता है। धूप वगैरह में निकलने से पहले अच्छे से कपड़ा वगैरह चेहरे पे या आंखों को अच्छे सनग्लासेस वगैरह पहन के निकलें, क्योंकि आपको आंखों में भी समस्याएं बुध दे सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पे बुध की दृष्टि रहेगी और
17 जुलाई से सूर्य की भी दृष्टि रहेगी तो आपको आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुध 25 जुलाई को भाग्य स्थान में चले जाएंगे, वहां पर शुक्र और मंगल के साथ युति करेंगे, भाग्य स्थान में बैठेंगे, दशमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं आपको, यदि आप ज्योतिष, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं भाग्यवश, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध बैठे। साथ ही सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में तो साझेदारी में व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 7 जुलाई को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, लाभेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, साथ ही छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। तो अपने पूरे महीने पिता के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी ही, परंतु लाभेश होकर शुक्र भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो आपको बड़े भाई से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है, कोई आपको उनके द्वारा कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही जो आपके सहयोगी वगैरह हैं, उच्चाधिकारी, उनके द्वारा भी आप कोई अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपको भाग्य के वजह से नाम, यश, आय में शुक्र वृद्धि कराएगा। बृहस्पति और राहु की बात करते हैं। बृहस्पति और राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं तो जो भी धनु राशि की महिलाएं संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास कर रही हैं, यहाँ पर बृहस्पति राहु का जो संबंध है वो आपके लिए समस्यादायी रह सकता है, संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या पैदा करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे शनि की और वक्री शनि की नीच दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान उत्पत्ति में आपको कुछ समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष है वो लगभग अब खत्म हो चुका है। उसका कारण है कि 21 जून को बृहस्पति राहु के अश्विनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहु अब मीन राशि की तरफ उल्टे गोचर कर रहे हैं, 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति आगे की ओर अग्रसर है डिग्री वाइज। तो चांडाल दोष तो खत्म हो गया, परंतु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, पंचम, सप्तम, नवम, वहां राहु की भी अशुभ दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य में कुछ अवरोध उत्पन्न करेंगे। कहीं कहीं पर आपका बनता काम कभी कभी राहु की दृष्टि की वजह से रुकेगा, परंतु आय में आपके इस महीने कोई कमी नहीं रहने वाली है, आय आपकी होती रहेगी, परंतु खर्च में आपको कटौती करके चलना होगा। बेवजह के, जैसा मैंने बताया शुरुआत में ही मंगल के संदर्भ में, आपको बेवजह के दिखावे पर खर्चा नहीं करना, जहां आवश्यक हो वहां खर्चा कीजिए और सेविंग पर ध्यान दीजिए इस महीने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो लग्न पर राहु की दृष्टि रहेगी तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है, साथ ही आवश्यक निर्णय लेने में भी कुछ भ्रम पैदा करेगा ये राहु, तो इसका ध्यान रखिएगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में है और शनि के साथ उनका दृष्टि संबंध है। हालांकि थोड़ा सा वाद विवाद को बढ़ाने वाला रहेगा, बेवजह का साहस दुस्साहस में आप कभी कहीं बेवजह वाणी की वजह से आप कुछ शत्रु पैदा कर सकते हैं। खैर, उन सब चीज़ों को अगर साइड कर दें तो शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, यदि आपने IIT वगैरह किया है, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या बीटेक एमटेक करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, तो ये जो शनि मंगल का दृष्टि संबंध बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में है, शनि तीसरे भाव में है। ये दोनों उच्च शिक्षा के लिए यात्राओं का ये घर होता है, विचार किया जाता है, नवम भाव और तीसरे भाव दोनों जगह से विचार किया जाता है यात्राओं का, और शनि मंगल दोनों बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, भाग्य और पराक्रम, इन दोनों का दृष्टि संबंध आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में काफी मदद करेगा यदि आप कोशिश करें। शनि के बारे में जैसा मैंने बताया, बृहस्पति राहु पर दृष्टि रहेगी तो संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, परंतु द्वादश भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है वो भी कुछ समस्या आपको पैदा कर सकता है। यदि कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई आपका मामला चला तो उसमें शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर समस्या पैदा करेगी। साथ ही अनावश्यक और बेवजह किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आप किसी नए मामले में, कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान, धन हानि हो सकती है। साथ ही आपको बेवजह की यात्राओं से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्रा करेंगे उसका कोई खास फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो शनि की बात की मैंने, और ये जो पूरा महीना वृश्चिक राशि के लिए रहने वाला है मिश्रित फल है, काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही, परंतु बृहस्पति आपको राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि चांडाल दोष अब खत्म हो चुका है, बृहस्पति के शुभत्व में वृद्धि हो रही है। उपाय की बात कर लेते हैं। बृहस्पति का उपाय आप कीजिए, आपके राशि के स्वामी होते हैं, हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में आप जो है जल अर्पित कीजिए। साथ ही पीला जैसे जो वस्त्र होता है, पीला फल होता है, या अगर आप समर्थ हैं तो थोड़ा सा स्वर्ण भी किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या किसी गरीब को आप
पीला फल, पीला वस्त्र, पीली दाल, इन सब चीज़ों का दान कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप 108 बार बृहस्पतिवार को जाप कीजिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विष्णु जी की पूजा उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा आपके लिए महीना रहेगा। तो मित्रों ये था धनु राशि के लिए जुलाई का मासिक राशिफल। उपाय मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, किसी नए वीडियो में जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।